नमस्कार, मैं विपिन रावत स्वागत करता हूँ सभी का समय साक्ष्य में। आज हम मौजूद हैं हरियाली सैंड में और हमारे बीच मौजूद हैं काफ़ी प्रसिद्ध रामकृष्ण पोखरियाल जी, जो कि एक काफ़ी खुद में ही एक बड़ी हस्ती माने जाते हैं। कई सारे पशुपालन भी है, पशुओं की सेवा भी कर रहे हैं और साथ में कई सारे बगीचे भी हैं। तो आइए ज़रा बात करते हैं रामकृष्ण पोखरियाल जी से। सर, स्वागत है आप सभी का आपका समय नमस्कार जी, साक्ष्य में। मैं चौथी पीढ़ी का वैद्य हूँ और मैंने 100 प्रकार की जड़ी बूटियाँ लगा रखी हैं अपने 10 हेक्टेयर ज़मीन में। उसमें 5000 तेज पत्ते के पेड़ हैं और मैं 10 प्रकार की हर्बल टी बना रहा हूँ डिस्टिलेशन यूनिट से। ये डिस्टिलेशन यूनिट है, ये 1.5 लाख की मैं 2014 में लाया था और इसमें सबसे ज़्यादा मेरा प्रोडक्शन और बिक्री हो रही है नीटल लीफ की। ये कंडाली के पत्तों की मैं हर्बल टी बना रहा हूँ और ये मेरे एक्सपोर्ट भी हो रही है विदेश में। जो हमारे पहाड़ के लोग हैं वो खरीद रहे हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मैं डिमांड पूरी कर नहीं पाया, इससे कोरोना ठीक हो जाता है 3 ही दिन में। जिनका गंद बास, जिनको बुखार वगैरह, सब 3 ही दिन में ठीक हो जाते हैं। और वो टाइम में मैं हर हफ्ते गांव आता था बनाने के लिए और परमिशन ले रखी थी मैंने आने के लिए उससे डीएम साहब से। इस मैं तो 30 प्रकार की बीमारियां जितनी हिंदुस्तान में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी सबको ठीक कर देता हूं। सबसे ज़्यादा मेरा वो है इनफर्टिलिटी में। आजकल निसंतान जो शादीशुदा हैं उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसका एक कारण है कि फास्ट फूड, जंक फूड खा रहे हैं। और जंक फूड में मैगी, चाउमीन, मोमो, पिज़्ज़ा, बर्गर है, उससे उनकी इनफर्टिलिटी में महिला और पुरुष दोनों का फ़र्क पड़ रहा है। तो उसका इलाज मेरा 95% सक्सेस है। और दूसरा भी जंक फूड खा के एक नई बीमारी तैयार हो रही है, सोरासिस। इंडिया में इसका इलाज है नहीं और मैंने यहाँ पेड़ लगा रखे हैं देवदार और सुरई के। इनके ही पत्तों से और फलों से मैं उसका अर्क निकालता हूँ लगाने के लिए और खाने के लिए चूर्ण देता हूँ सोरासिस का। अभी मैंने 3 दिन पहले ही आसाम में 10 पेशेंट को भेजा सोरासिस का। वहाँ हॉस्पिटल वालों ने मंगाया। हॉस्पिटल एक डॉक्टर मेरे फेसबुक फ्रेंड है, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, तो उन्होंने दवाई मंगाई मेरे से। और पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ से फेसबुक, गूगल में, इंस्टाग्राम में सबसे मैं डालता रहता हूँ और उधर से मेरे को पेशेंट मिलते रहते हैं। और सफ़ेद दाग और सोरासिस का मेरे पास अचूक इलाज है। सर, आपको सरकार या कोई किसी भी नेता की तरफ से कोई मदद मिल रही है इस कार्य में? नहीं, ये जड़ी बूटी के कार्यक्रम में कहीं से भी मदद मिली नहीं। ये हमारा पुश्तैनी काम है, मैं चौथी पीढ़ी में काम कर रहा हूँ और कहीं से आज तक कुछ मदद मिली नहीं। सब मैं अपनी आय से जो मैं खर्चा करते रहता हूँ, सब मशीनरी वगैरह, डिस्टिलेशन यूनिट है, 2-3 मशीनें मैंने और रखी हुई हैं घर में, वो मैं सब अपने खर्चे। अभी मेरा इसे गौमूत्र अर्क निकालने का विचार है और जैसे सेब और कीवी का अर्क भी निकालूंगा और उसकी भी हर्बल टी बना के बेचूंगा। सर, जैसे आपने बताया चौथी पीढ़ी के आप हैं, तो क्या आपकी कैसी रुचि है सर इस कार्य में? रुचि ऐसे है कि मैं पूरे हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटी हैं सब मेरे को सेमिनार में बुलाती हैं और मैं पूरा इंडिया घूम चुका हूँ। नॉर्थ ईस्ट से लेके जम्मू कश्मीर से लेके हर साल। एक खाली कोरोना काल में 2 साल से ऑनलाइन चल रहे हैं, हमारा वेबिनार चल रहे हैं। बाकी मैं महीने में 15 दिन तो बाहर ही रहता हूँ। अच्छा सर, आगे का कुछ टारगेट सोच के रखा हो अभी आपने? टारगेट ऐसा है कि वैद्यों का उत्तराखंड सरकार में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए उत्तराखंड में वैद्य विलुप्त होते जा रहे हैं। और ऐसे ऐसे फॉर्मूले हैं वैद्यों के पास कि वो अगली पीढ़ी में समाप्त हो जाएंगे जब कोई वैद्य तैयार होगा नहीं। कोई खास अपील सर सरकार के लिए? सरकार से ये अपील है कि वैद्यों के लिए एक उनके जो इक्विपमेंट, मशीनरी लग रही है, वो उसके लिए हेल्प करनी चाहिए, चाहे 50%, 80% जो भी सब्सिडी दे दो। दूसरा मेरा सरकार से है कि मैं 10 साल से पौड़ी में 4 डीएम साहब चले गए। मेरे को सोलर ड्रायर चाहिए जड़ी बूटी सुखाने के लिए, क्योंकि बरसात में मेरी तुलसी बहुत ज़्यादा होती है और वो सड़ जाती है, क्योंकि बारिश में सुखाने का मेरे पास कोई साधन उपलब्ध। अगर सोलर ड्रायर मिल जाए 25 किलो वाला, तो मेरा 12 महीने के लिए तुलसी अर्क के बनाने के लिए तुलसी रही मेरे पास स्टॉक में रही, पर वो सड़ जाती है क्योंकि सोलर ड्रायर नहीं है। धन्यवाद जी। धन्यवाद। जैसे कि अभी हमने बात की रामकृष्ण पोखरियाल जी से, मैं आपको बता दूं कि रामकृष्ण पोखरियाल जी वैद्य के साथ साथ पशुओं का भी पालन करते हैं। जो लोग अपनी गाय, भैंसों या सांडों को खुले मैदान में छोड़ देते हैं, बाघों का शिकार होने के लिए छोड़ देते हैं, रामकृष्ण जी उनकी जान बचाकर उनकी सेवा करते हैं। और साथ ही में एक बगीचा भी रामकृष्ण पोखरियाल जी का है, उसमें वो सेब की खेती करते हैं और कीवी की भी खेती करते हैं। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं विपिन रावत, कैमरा पर्सन आयुषी भट्ट के साथ।